नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अर्थ, वासुदेव के गुण और भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाने का कारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह महामंत्र हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है जो भगवान वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धापूर्वक पूजा के लिए उच्चारित किया जाता है। इस मंत्र का अर्थ बहुत ही है और इसमें अनेक गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे होते हैं। आइए हम इस मंत्र के अर्थ को विस्तार से समझते हैं और उसके विभिन्न पहलुओं को जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का विश्लेषण। एक ओम पहले शब्द का अर्थ है परम ब्रह्मा, अद्वितीयता और ब्रह्मा के अनंत गुणों का प्रतीक होता है। का उच्चारण आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने में सहायक होता है। दो नमो नमः दूसरे शब्द नमो का अर्थ है श्रद्धा भाव से प्रणाम करना और समर्पण करना। यह भक्ति और विनम्रता की भावना को व्यक्त करता है। तीन भगवते तीसरे शब्द भगवते से भगवान का साकार रूप और उसका पूज्य होना संकेतित होता है। इसके माध्यम से दिव्य शक्तियों का आश्रय लिया जाता है। चार वासुदेवाय चौथे शब्द वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण का संदेश होता है। वासुदेव शब्द का अर्थ है जगत का पालक और देवताओं का आश्रय। इससे भगवान की ओर से सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का संकेत मिलता है। इस मंत्र के अर्थ के विभिन्न पहलुओं का विवेचन। एक आत्मा का संयोजन का उच्चारण आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने में मदद करता है। यह आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा के साथ जोड़कर उसकी मुक्ति की प्राप्ति में मदद करता है। दो भक्ति और समर्पण नमो के द्वारा भक्त अपनी श्रद्धा भाव से प्रणाम व्यक्त करता है और समर्पित भाव से भगवान की आराधना करता है। यह भक्ति और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करता है। तीन भगवान का साकार रूप भगवते के माध्यम से भक्त भगवान के साकार रूप का पूजन करता है और उसकी दिव्य शक्तियों का आश्रय लेता है। चार भगवान श्री कृष्ण की ओर से संदेश वासुदेवाय के माध्यम से मंत्र भगवान श्री कृष्ण की ओर से है, जिससे भक्त को उसके दिव्य स्वरूप और अद्वितीय प्रेम का अनुभव होता है। उदाहरण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह उठते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करता है। इसका अर्थ है कि वह अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का संकल्प करता है और अपनी दिनचर्या में भगवान का साकार रूप धारण करता है। इससे उसकी भक्ति में वृद्धि होती है और वह अपने कार्यों में भगवान के साथ समर्पित रहता है। उसकी आत्मा में शांति और संतुलन होता है, जिससे उसे जीवन के चुनौती भरे मोह में भी सहारा मिलता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे अपने आत्मा के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव होता है। भक्ति और समर्पण की भावना उसमें मजबूत होती है, जो उसे जीवन की मुश्किलें आसानी से पार करने में सहायक होती है। साकार और निराकार भक्ति का मेल। यह मंत्र साकार और निराकार भक्ति के संगम को भी प्रतिष्ठित करता है। निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है, जबकि वासुदेव साकार भगवान का पूज्य होने का संकेत देता है। इस रूप में यह मंत्र सभी भक्तों को अपने अपने स्वरूप में भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अर्थ अत्यंत समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का साधन होता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से भक्त का मन शांत रहता है और उसकी आत्मा में अद्वितीयता का अनुभव होता है। यह न केवल ध्यान को संजीवनी देता है, बल्कि उसे जीवन के हर पहलुओं में भगवान के साथ संरेषण करने का साहस भी देता है। वासुदेव के गुण एक अद्भुत विषय है जो हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझने में हमें मदद करता है। वासुदेव, जिन्हें जगत का पालक और देवताओं का आश्रय कहा जाता है, उनके गुणों का विवेचन हमें उनकी अद्वितीयता, उनके लीलाओं की महिमा और उनके सामर्थ्य को समझने में मदद करता है। इस लेख में
हम वासुदेव के गुणों को विस्तार से जानेंगे और उनके साथ जुड़े कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे। वासुदेव के गुण। 1. अनंत। वासुदेव का एक महत्वपूर्ण गुण अनंत है, जिसका अर्थ है अनंत या अनंत कोटि। यह गुण उनकी अद्वितीयता और अनंत शक्तियों को संकेतित करता है। 2. अच्युत। यह गुण वासुदेव के अच्युत अर्थात अविनाशी होने की स्वभावशीलता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अच्युत रहते हैं, अपनी अद्वितीयता में स्थित रहते हैं। 3. अज। वासुदेव को अज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जन्म रहित या अविनाशी। भगवान कृष्ण अविनाशी होने के साथ साथ अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की जगहों में स्थित हैं। 4. अमोघ। भगवान श्री कृष्ण को अमोघ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अज्ञात क्षेत्र में स्थित रहने वाला और जिसे बाधित नहीं किया जा सकता। इससे उनकी अद्वितीय शक्तियों की महिमा दिखाई जाती है। 5. अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का अर्थ होता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। यह भगवान कृष्ण के अत्यंत अद्वितीय और अदृश्य रूप को दर्शाता है। ये गुण वासुदेव के अद्वितीय स्वरूप को समझने में मदद करते हैं और उनकी अनंत शक्तियों की महिमा को दर्शाते हैं। वासुदेव के इन गुणों के माध्यम से हम उन्हें केवल भगवान नहीं, बल्कि हमारे आत्मा के सच्चे परमात्मा के रूप में भी पहचान सकते हैं। वासुदेव के गुणों के उदाहरण। 1. भगवान की श्रद्धांजलि। भगवान श्री कृष्ण की अनंतता को समझने के लिए हम उनके अनेक लीलाओं को देख सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में उनकी श्रद्धांजलि में विष्णु रूप में समुद्र मंथन की कथा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां उन्होंने अनंत शयन रूप में समुद्र के मंथन का साथ दिया और अनंत कोटि अमृत का पान किया। 2. ब्रज लीला। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी उनके अच्युत गुण को प्रकट करती हैं। उनके साथ ब्रज में गोपियों के साथ रास लीला उनकी अविनाशी प्रेम को दिखाती है और उनकी अद्वितीयता को साबित करती है। 3. कालिया नर्तन। भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नामक सर्प को मारकर उसका मुक्ति प्रदान किया था। इस लीला में उनकी अज्ञात क्षेत्र में स्थिरता और अमोघ शक्तियों का प्रदर्शन हुआ। 4. महाभारत के सारथी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी बनकर उन्हें मार्गदर्शन किया और उन्हें अनिरुद्ध अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य की जगहों में ले गए। इससे भी वह अनिरुद्धता का प्रतीक बने। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि वासुदेव के गुणों का अनुभव हमें उनकी अद्वितीयता, अच्युतता, अज्ञात क्षेत्र में स्थिरता और अनिरुद्धता को समझने में मदद करता है। वासुदेव के गुणों का विवेचन करने से हम जीवन को भगवान के साथ अद्वितीय रूप में जीने का साहस प्राप्त करते हैं। उनके गुण हमें यह याद दिलाते हैं कि उनकी प्रेम भरी लीलाएं हमारे जीवन को सुख शांति से भर देती हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार वासुदेव के गुण हमें उच्चतम आध्यात्मिक सत्ता के साथ मिलाने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं और हमें सच्चे सुख और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाने का विशेष अर्थ और महत्व हिंदू धर्म में है। वासुदेव का अर्थ है जगत का पालक और देवताओं का आश्रय। इस विशेष नाम से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाएं और गुण भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय स्वरूप को प्रकट करती हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव क्यों कहा गया है, इसे समझेंगे। वासुदेव का अर्थ और महत्व। 1. जगत का पालक। वासुदेव शब्द का पहला अर्थ है जगत का पालक। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के विभिन्न क्षणों में जगत के पालनहार के रूप में कई कार्य किए हैं। उन्होंने गोकुल के वासियों को अपने देवीय लीलाओं के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया और उनका पालन किया। उन्होंने जगत को धर्म, प्रेम और सहानुभूति की शिक्षा दी और मानवता के लिए एक आदर्श बने। 2. देवताओं का आश्रय। वासुदेव का दूसरा अर्थ है देवताओं का आश्रय। भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है क्योंकि उनमें संपूर्ण देवताओं की अद्वितीयता बसी हुई है। उनकी लीलाएं और गुण भी देवताओं के समान हैं। उन्होंने विभिन्न रूपों में अपनी दिव्यता का प्रदर्शन किया है,
जो देवताओं के अद्वितीय स्वरूप को प्रतिष्ठित करता है। वासुदेव के गुण। वासुदेव को कहे जाने वाले इस नाम के पीछे छिपे गुण भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीयता और दिव्यता को दर्शाते हैं। एक, प्रेम से भरा हृदय। वासुदेव को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनके साथ ब्रज में गोपियों का रास लीला, माखन चोरी और उनका वात्सल्य भक्तों के प्रति प्रेम, इन सभी क्रियाओं से प्रतिष्ठित होता है कि भगवान कृष्ण का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। 2, दैहिक और आध्यात्मिक बल। भगवान श्री कृष्ण को बाल लीलाएं और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उनका दैहिक और आध्यात्मिक बल प्रकट करती हैं। वह ब्रज के माखन चोर माध्यमिक स्वरूप में गोपियों के साथ रास लीला और अर्जुन के सारथी रूप में कुरुक्षेत्र में अपने भक्त को मार्गदर्शन करते हैं। इन सभी रूपों में उनका बल अद्वितीय होता है और उन्होंने अनेक अद्भुत करिश्माएं दिखाई हैं। 3, अद्भुत लीलाएं। वासुदेव के गुणों में से एक गुण यह भी है कि उनकी लीलाएं अद्भुत होती हैं। उनकी विभिन्न लीलाएं जैसे कि माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला, गोवर्धन पूजा और कालिया नर्तन, वह सभी भक्तों को उनके दिव्य स्वरूप की प्रतीक्षा में रखती हैं। 4, अनंत शक्तियां। वासुदेव को अनंत कहा जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनमें अनंत शक्तियां बसी हैं। उनकी अद्वितीयता और अनंत गुणों से ही उन्हें अनंत शक्तियों का अधिष्ठान मिलता है। वासुदेव का उदाहरण। 1, गीता सार। भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव रूप गीता में प्रकट होता है। उनके वासुदेव रूप को देखकर अर्जुन को उनके अद्वितीय स्वरूप का अनुभव होता है और उन्हें धर्म और कर्म के महत्व का बोध होता है। गीता सार में उन्होंने अपने अद्वितीयता और परमात्मा के साथ एकता का सिद्धांत दिखाया है। 2, गोवर्धन पूजा। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों के साथ मिलकर गोवर्धन पर्व का आयोजन किया था। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की और इस प्रकार अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। 3, रास लीला। गोपियों के साथ रास लीला एक अन्य उदाहरण है जो वासुदेव के प्रेम भरे रूप को दिखाता है। इस लीला में उनका अद्भुत संगीत और गोपियों के साथ रास नृत्य ने सभी को अपनी दिव्यता में मोहित कर दिया। कालिया नर्तन। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नामक सर्प को मारकर उसका मुक्ति प्रदान किया। इस लीला में उनकी अज्ञात क्षेत्र में स्थिरता और अमोघ शक्तियों का प्रदर्शन हुआ। 5, सुदामा की सेवा। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है सुदामा के साथ वार्ता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रद्धा भक्त सुदामा की सेवा करके उन्हें अद्भुत धन और आनंद का अनुभव कराया और उनके भक्ति में समर्थ होने का सिद्धांत दिखाया। 6, महाभारत युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी रूप में भी अपने अद्वितीय स्वरूप का प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि पर मार्गदर्शन किया और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहायता प्रदान की। वासुदेव को वासुदेव क्यों कहा गया? 1, अद्वितीयता। वासुदेव का नाम भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीयता को सूचित करता है। इस नाम से यह साबित होता है कि वह जगत के पालक और देवताओं का आश्रय होने के साथ साथ अपने स्वरूप में एकमात्र और अद्वितीय है। 2, परमात्मा का स्वरूप। वासुदेव का नाम भी भगवान के परमात्मा स्वरूप को दर्शाता है। वह अनंत, अच्युत, अमोघ और अनिरुद्ध होने के साथ साथ सभी आत्माओं के परमात्मा के रूप में है। 3, भक्तों के पालनहार। उनका नाम भी भक्तों के पालनहार के रूप में है। वासुदेव ने गोकुलवासियों की रक्षा की, उन्हें अपनी दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान दिया और उनके साथ रहकर उन्हें अपने प्रेम से बांधा। 4, सर्वशक्तिमान। वासुदेव का नाम उनकी सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाता है। वह अपनी अद्वितीयता और अनंत शक्तियों के कारण सभी क्षेत्रों में सर्वशक्तिमान है। 5, भक्तों का आश्रय। उनका नाम भक्तों का आश्रय होने के साथ साथ देवताओं का भी आश्रय है। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा सहारा दिया और उन्हें संसार के विभिन्न पारंपरिक बंधनों से मुक्ति प्रदान की। वासुदेव शब्द भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण नामों में से एक है, जो उनके अद्वितीय स्वरूप, लीलाएं और गुणों को प्रकट करता है।
वासुदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया कि वह सभी जीवों के पालक, संरक्षक और सर्वशक्तिमान हैं। इस नाम के माध्यम से हम भक्ति, प्रेम और सेवा के माध्यम से उनकी अनंत शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को भगवान के साथ मिलकर सर्वोत्तम बना सकते हैं। कृष्ण और वासुदेव अनंत और अद्वितीय। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है और इस नाम के साथ उनकी अनंतता और अद्वितीयता की बातें जुड़ी हैं। इस लेख में हम कृष्ण और वासुदेव अनंत और अद्वितीय विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिससे हम उनके अद्वितीय रूप को समझ सकेंगे और उनकी अनंतता में डूब सकेंगे। वासुदेव का अर्थ और महत्व। वासुदेव शब्द का अर्थ है जगत का पालक और देवताओं का आश्रय। यह नाम भगवान श्री कृष्ण को उनके अद्वितीय स्वरूप और उनकी अनंतता को सूचित करता है। इसे महत्वपूर्णता में लेते हुए हम देखेंगे कि वासुदेव कृष्ण का यह नाम उनकी विभिन्न रूपों में कैसे प्रकट होता है और इसमें छिपी अद्वितीयता कैसे सामने आती है। कृष्ण और वासुदेव अनंत और अद्वितीय। एक अद्वितीय रूप। वासुदेव नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण एकमात्र और अद्वितीय हैं। उनका यह रूप सभी रूपों के परमात्मा के साथ एकता को दिखाता है। वे सभी देवताओं के स्वरूप में हैं और इस रूप में ही सारे जगत को पालनहारी बनाए रखते हैं। वासुदेव का यह अद्वितीयता भक्तों को उनके सारे भूत, भविष्यत और वर्तमान रूपों में उनकी सामंजस्य और एकता का अनुभव कराता है। 2 भगवान कृष्ण की लीलाएं। भगवान कृष्ण की लीलाएं भी उनके अद्वितीय रूप को प्रकट करती हैं। उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला, माखन चोरी और कान्हा रूप में उनकी आकर्षकता भक्तों को उनके अद्वितीय स्वरूप में लुभाती है। 3 गीता में वासुदेव। भगवान कृष्ण का वासुदेव रूप गीता में प्रकट होता है जब उन्होंने अपने अद्वितीयता को अर्जुन को दिखाया। उनके वासुदेव रूप को देखकर अर्जुन ने उनके महत्व और अद्वितीय स्वरूप को समझा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। 4 गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा भी एक ऐसा प्रस्तुतिकरण है जो वासुदेव की अनंत शक्ति और अद्वितीयता को दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत को उठाया और उनकी अतुलनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। इस लीला में उनकी अद्वितीयता और अनंतता का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। 5 रास लीला। गोपियों के साथ रास लीला भी उनके अद्वितीय और अनंत रूप को दिखाती है। इस लीला में वे सभी गोपियों के साथ एक साथ होते हैं, प्रत्येक गोपी के साथ एक अलग रूप में बैठते हैं और अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। 6 कालिया नर्तन। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नामक सर्प के साथ अपनी अद्वितीयता का प्रदर्शन किया। उन्होंने सर्प को पराजित कर दिया और उसे उबारा, जिससे स्वयं को अद्वितीय और अनंत शक्तिमान साबित किया। कृष्ण और वासुदेव अनंत और अद्वितीय एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय स्वरूप की समझ में मदद करता है। उनका वासुदेव रूप उनकी अनंतता, सर्वशक्तिमानता और अद्वितीय स्वरूप को प्रकट करता है। उनकी लीलाएं और कार्यक्षमता से हम उनकी अद्वितीय शक्तियों को देख सकते हैं और उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में उनकी उपासना और सेवा का मार्ग अपना सकते हैं। इस प्रकार वासुदेव का नाम हमें भगवान कृष्ण के साथ एक साकार और निराकार सार्वभौम स्वरूप की अद्वितीयता में ले जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ क्या होता है, वासुदेव के कौन कौन से गुण होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव क्यों कहा गया है। यह विषय हमें आत्मा के और उच्च आध्यात्मिक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से भी अपडेट रहें। धन्यवाद।